हेलो एवरीवन। आज हम अपनी डे टू डे लाइफ का सारा काम कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन से करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है डेटा को कंप्यूटर या मोबाइल में सेव करना। लेकिन डेटा को सिर्फ सेव कर देना ही काफ़ी नहीं है। डेटा कुछ इस तरह से सेव होना चाहिए कि उसे बहुत ईजिली एक्सेस, एडिट और अपडेट किया जा सके। और इसके लिए ज़रूरत पड़ती है डेटाबेस की और इससे जुड़े हुए कुछ सिस्टम जिसको हम DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं डेटा से। डेटा है क्या? डेटा आर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। अब ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर क्या है? एक्चुअली वॉट एवर वी आर गिविंग फ्रॉम आवर साइड टू द सिस्टम, हम अपनी तरफ से सिस्टम को जो भी देते हैं वो डेटा है। डेटा कैन बी टेक्स्ट, कैन बी नंबर, इट कैन बी इमेजेस और ग्राफिक्स। और इन्हीं डेटा को कलेक्ट करते हैं जो स्ट्रक्चर तरीके से, इसको हम डेटाबेस कहते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन और डेटा typically stored in electronically in computer system. A database is usually controlled by database management system. आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टाइप्स की। डेटाबेस को जनरली टू टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। वन इज फ्लैट डेटाबेस एंड वन इज रिलेशनल डेटाबेस। डेटाबेस का रिलेशनल मॉडल। पहले बात करते हैं फ्लैट। जब हम डेटा को एक सिंगल टेबल में स्टोर करके रखें तो दैट इज कंसिडर्ड एज फ्लैट डेटाबेस। बट जब हमें लगे कि डेटा को हमें मल्टीपल टेबल में स्टोर करना है और वो सारे टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड होने हो, तो इस कंडीशन में हम डेटाबेस का रिलेशनल मॉडल, इसका मतलब रिलेशनल डेटाबेस का यूज करते हैं। आइए देखते हैं आगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के अगर बेसिक एलिमेंट की बात करें तो वी हैव टेबल, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट। चलिए सबसे पहले देखते हैं टेबल। सी, table is a primary unit and the basic unit of any sort of database. टेबल हम सब जैसा जानते हैं कि टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। जब डेटाबेस के रेफरेंस में बात करते हैं तो हम जो कॉलम्स है उसको कंसिडर करते हैं एज अ फील्ड। जैसा आप यहाँ देख रहे हो, कॉलम्स के जो नाम हैं दे कंसिडर एज अ फील्ड, और जो कंप्लीट रो है उसको हमने कंसिडर किया है एज रिकॉर्ड। ओके, और इन्हीं सारे फील्ड्स में एक की फील्ड चुनी जाती है एंड दैट की फील्ड इज यूनिक, दैट कैन नॉट बी रिपीटेड। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। जाहिर सी बात है, इतनी सारी चीज़ों के बाद उसके कुछ एडवांटेजेस तो होने ही चाहिए, और कुछ क्या, बहुत कुछ हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज डेटाबेस इज यूज टू कंट्रोल डेटा रिडंडेंसी। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट इज रिडंडेंसी। डेटाबेस इस बात की परमिशन नहीं देता है कि आप एक ही डेटा मल्टीपल टाइम्स स्टोर करें। डेटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेसी। इट मीन्स कि जब एक डेटा एक से ज़्यादा टाइम्स स्टोर होता है तो डेटाबेस ऐसा नहीं करने देता। नेक्स्ट एडवांटेज है डेटाबेस इज यूज टू कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी। अब यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं इनकंसिस्टेंसी। मल्टीपल मिसमैच कॉपीज ऑफ सेम डेटा को हम डेटा इनकंसिस्टेंसी कहते हैं, और डेटाबेस हमें इस बात की परमिशन देता है कि इनकंसिस्टेंसी को हम रिड्यूस कर सकें या कंट्रोल कर सकें। चलिए चलते हैं आगे। अनदर एडवांटेज इज डेटाबेस फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ डेटा। इट मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा डेटाबेस, इवन अ पीस ऑफ डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, so database allow to share with the multiple user. Okay, the next is the another important one, that is database ensure data security. database ensure करता है कि सिर्फ ऑथेंटिक यूजर और वो भी प्रॉपर चैनल से आपके डेटाबेस को यूज करें। सो इट इज़ वेरी सिक्योर वाइल वर्किंग विद द डेटाबेस। नेक्स्ट एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो डेटाबेस के एडवांटेजेस में आता है, दैट इज़ ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी। यस, DBMS automatically take care of backup and recovery. It also restore the database
किसी भी रीज़न से अगर कोई फेल्योर, सिस्टम फेल्योर या क्रैश हो जाता है तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डेटाबेस ऑटोमेटिकली रिकवर ऑल द डेटा। आइए आप देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ डेटाबेस या डीबीएमएस। बहुत सारे हैं लेकिन कुछ कॉमन एग्जाम्पल हम लेते हैं जो हम यूज़ करते हैं अमूमन, दैट इज MS एक्सेस, Oracle, MySQL और ओपन ऑफिस बेस। इन द वे हम देखते हैं कि डेटाबेस आज हर जगह, हर फील्ड में यूज हो रहा है। सो वी कैन से कि डेटाबेस इज यूज इन एवरी सेक्टर लाइक बैंकिंग, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया और बहुत कुछ। इस तरह से आपने देखा स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस। डिटेलिंग के लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।